थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ये इसके पहले शारिफ कुछ बोले, मुझे इंपॉर्टेंट बात याद आई है। पहला गाना क्रॉस्ड 14 मिलियंस जो हमने रिलीज़ किया था 8 दिसंबर को, और दूसरा गाना कुछ ही घंटों पे इट्स ट्रेंडिंग ऑन इंस्टाग्राम। ट्रेंडिंग ऑन इंस्टाग्राम, ऑन Touch wood. रील्स एंड यूट्यूब व्यूज़ ऑल्सो। एंड इट्स अ ग्रेट थिंग कि हमारे लिए, हम एक्चुअली गाना रिलीज़ करके थोड़ा डिस्कस कर रहे थे, बैठे थे, अचानक हमको एक मैसेज आता है कि द सॉन्ग इज़ ट्रेंडिंग। आई नो। सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग जब आपकी मेहनत और आपका बनाया हुआ बेबी ग्रो करता है और आप उसे बड़ा होते हुए देखते हो तो बहुत अच्छा लगता है। ऑल थैंक्स टू माय एल्डर ब्रदर, माय एल्डर वुल्फ मिस्टर नीरज भाटिया। एंड बस मुझे यही बोलना था, बाकी शारिफ अभी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। क्या सवाल क्या था पहले? यार एक्साइटमेंट देखो, एक्साइटमेंट अपने हर एक गाने की उतनी ही होती है कि जितनी पहले गाने की होती है। और ये हमारा जो पूरा एल्बम है रूहानियत, इट्स ये 9 गानों से सजाया हुआ एक बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता है। तो आज उस गुलदस्ते में से एक दूसरा फूल निकाल कर हमने आपके सामने रखा है। एंड एज ही सेड, तोशी भाई सेड के गाना ऑलरेडी ट्रेंडिंग ऑन इंस्टाग्राम, तो बड़ी खुशी मिलती है। एंड पर्सनली इट्स वन ऑफ माई फेवरेट आउट ऑफ 9। मतलब ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन सा सबसे ज़्यादा है, बिकॉज ऑल सॉन्ग्स आर बेबीज, पर ये गाना इज़ पर्सनली माई फेवरेट। आई वांट्स टू से समथिंग। मैं इतना ही बोलूँगा कि पहला गाना जब हमने किया था थोड़े दिन पहले, तो मैं टेस्ट कर रहा था कि अक्रॉस द जनरेशंस फ्रॉम जेन जी टू पीपल ऑफ माई एज वेर आई एम वेरी ओल्ड, एपेटाइट क्या है, किस म्यूज़िक की एपेटाइट है। और जब हमें पता लगा कि, और हम लोग एनालिटिक्स कर रहे थे कि किसने सुना पहला वाला, और समझ आया कि भाई सबने सुना, तो दूसरा वाला इज़ ए गिफ्ट फ्रॉम माई साइड। बाकी 9 के 9 सारे बहुत अच्छे हैं, बट ये जेन जी के लिए, और एक ड्रम पोर्शन है इसमें, ड्रम पोर्शन है। और अगर जिसको भी म्यूज़िक समझ आता है और जिसको म्यूज़िक दिल से दिल तक पहुंचता है, दिस इज़ वन ऑफ माई गिफ्ट्स टू एवरीबडी हु हर्ड द फर्स्ट वन, एंड आई होप मोर पीपल हेयर इट। क्योंकि सूफ़ी का कोई रिलीजन नहीं है, कोई जिस्म नहीं है, कोई सोल नहीं है, उसकी सिर्फ रूहानियत है। क्या बात है। और रूहानियत का पार्ट 2 आ रहा है, और जिसने नहीं सुना उसका नुकसान है, जिसने सुना मेरे साथ जुड़ जाए। I want to add on one more thing in what Bhai says. I just wanted to thanks Hopeful Music, because the kind of a music lover he is. Such people in this world, I mean, are very rare to find. And he has a great knowledge, great sense of music. He's a great listener. So हम जब डिस्कस भी करते हैं म्यूज़िक को लेके आपस में, तो कुछ कुछ ऐसी बातें बोलते हैं कि जो एकदम लगता है कि यार ये तो एक म्यूजिशियन ही जान सकता है। तो ये नए लोगों के लिए ग्रेट म्यूजिशियन, इनको रागों के बारे में मालूमात है, इनको बीट्स के बारे में all the मालूमात है। new people who are working hard in this industry, Opal welcome them like course. open heartedly, and दोनों बाहें फैलाकर Opal उनका स्वागत करता है। एंड हमारी भी यही कोशिश है कि हम जितना ज़्यादा रॉ टैलेंट और जितने नए लोगों को एक बड़ा मंच और एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे सकें, जैसे हमने रूहानियत 1 में भी एक नई आवाज़ को इंट्रोड्यूस किया है। सो थैंक्स टू ओपन म्यूजिक। दिस सॉन्ग इज आल्सो, मैं एक ही बात बोलूँगा, जिसमें सुर है और रूह है, दे आर ऑलवेज वेलकम। बिल्कुल बिल्कुल। इश्क दा हासिल मीन मीद दानम मैं तो इश्क दी अग विच जली है कहाँ मंजिल, भी नमी दानम मैं तो इश्क दी अग विच जली। इश्क दा हासिल जिन्नू इश्क नचावे ओ नचदा जावे, जिन्नू रोग ए लगया ओनू कौन बचावे। काबा तू है तू काशी तू ही मेरा सनम, इश्क दा हासिल मीन दानम मैं तो इश्क दी अग विच जली है कहाँ मंजिल,
मीन मीदानम मैं तो इश्क दी अग विच जली इश्क दा हासिल नकाश ऑब्वियसली नकाश के बारे में मैं बोलूँगा वी फीचर नकाश अजीज़ इन दिस सॉन्ग एंड नकाश ने भी बड़ा ही खूबसूरती से गाया है दो उसके जॉनरा से हट के ये थोड़ा गाना है सो वी ट्राइड एंड एक्सपेरिमेंटेड विद हिज वॉइस एंड इट्स केम आउट वेरी वेरी ब्यूटीफुली Nakash is not here. We're missing Nakash. He's performing in Kolkata. So thank you, Nakash, to giving your voice, and thank you, Opal Music once again. And इस our गाने में entire team, Sharif Toshi's entire team, our music the team, entire our shooting audio team and as well. everything. Yeah. And इस गाने में एक वर्ड यूज़ किया है हमने इनफैक्ट एक लाइन पूरी यूज़ की जो कि फारसी की लाइन है सो वी वांटेड टू इंट्रोड्यूस द रियल ऑथेंटिक सूफी कल्चर टू आवर जेंजीज बिकॉज सूफी इज़ नॉट दैट सूफी जो हम आजकल सुन रहे हैं जो हम शायरी में सुन रहे हैं सूफी बिलोंग्स फ्रॉम द रूट्स हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से चला आ रहा है सो दैट्स व्हाई वी लाइक टू पुट सम फारसी ऑल्सो इन इट एंड वी लाइक टू पुट सम गहरी उर्दू के ताकि जेंजी जैसे बहुत सारे गाने ऐसे हमने सुने हैं बीच में जिनके वर्ड्स पता नहीं चलते कि मायने क्या हैं मगर लोगों को पसंद आते हैं जैसे बिनते दिल एक गाना था लोगों ने उसका अर्थ ढूंढा सो हमारी भी ये कोशिश है कि हम कुछ नया दें और कुछ नया सुनाएं लोगों को चैट जीपीटी है ना भाई आज बाकी चैट जीपीटी लोगों की GPT बाकी क्या एपेटाइट कर तो पता लग गई है पहला गाना रिलीज होने के बाद एज नीरज भाई सेड एंड आई एम एडिंग ऑन टू दिस इज अ ग्रेट गाय एंड अ ग्रेट बिजनेसमैन तो उन्होंने जो एपेटाइट की जो बात कर रहे थे तो लोगों की भूख है भाई इस तरह का म्यूजिक सुनने 100% की है। सो वी आर वेरी सबको ग्रेटफुल soul एंड टू मच a lot of gratitude towards our audience our fans and keep loving our music keep loving Sharif Toshi and Opal Music thank you थैंक यू वेरी मच थैंक यू thank you